नमस्कार, मैं भागवत पटेल और आप देख रहे हैं भारत 60 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। एक तरफ जहां धान को लेकर प्रदेश में अनेकों कहावतें सामने आ रही है, तो कहीं करोड़ों के धान को चूहे खा रहे हैं, तो कहीं धान मंडी में ही खराब हो रहा है। प्रदेश सरकार धान तो खरीद रही है, पर उठाव की गति सुस्त होने के कारण समिति प्रबंधकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला कबीरधाम जिले के गैनपुर समिति के उप केंद्र कुआं में देखने को मिला, जहां का जायजा लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र बटघरे ने। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिले में जो है धान खरीदी तो हो रही है, लेकिन धान उठाव को लेकर के जिले में आज भी शासन प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है, जिसका खामियाजा जो है जिले के किसानों को भुगतना भविष्य में पड़ सकता है। देखा जाए तो जिले के तमाम जो धान खरीदी केंद्र हैं, आज वहां से जो है उठाव की स्थिति जो है एकदम कछुआ गति से चलते नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं सेवा सहकारी समिति गैंगपुर के उप केंद्र कुआं में, और कुआं में कुछ किसान हमारे भी साथ जो है मौजूद है, और इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्या कुछ उनको परेशानियां हो रही है, क्या कुछ परेशानी है धान खरीदी केंद्र में। परेशानी तो बहुत है। क्या परेशानी है? अब यहाँ देखो ना, धान ही उठ ही नहीं पा रहा है, और कल मेरा और है 2 टोकन, मतलब पिछले और कल और परसों, लेकिन धान उठा नहीं हो रहा, तो कहाँ रखेंगे हम धान की? यही समस्या है। शासन प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, शासन प्रशासन को इसमें जो है ध्यान देना चाहिए। उठाव को लेकर के शासन प्रशासन जो है गंभीर नजर नहीं आ रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है कुल जो खरीदी है वो 20,000 क्विंटल हो चुकी है, और जबकि इस केंद्र की बफर लिमिट जो है वो महज 3,000 क्विंटल की ही बफर लिमिट है, और वही जो केंद्र को टारगेट मिला हुआ है वो 26,000 क्विंटल का टारगेट है। जबकि इतनी खरीदी के बाद 20,000 क्विंटल की खरीदी होने के बाद भी जो है महज 1,800 क्विंटल ही धान उठाव हो पाया है। शासन के इतनी बड़ी लापरवाही धान उठाव को लेकर के जो है सामने आ रही है। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। धान उठाव नहीं हो रहा है, भविष्य में धान उठाव अगर नहीं हुआ तो क्या कुछ स्थिति यहाँ पे निर्मित हो सकती है? अब जगह तो नहीं है, लेकिन मतलब धान मान बिक नहीं रहा, जगह की अभी कमी है, और धान मुझे तो लगता है कि बिकेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा ऐसे लग रहा है। क्यों बंद हो जाएगा लग रहा है? भाई जगह ही नहीं है, धान बिक ही नहीं रहा है। टोकन है हमारा, लेकिन टोकन कट ही नहीं रहा है, और कट रहा है तो इधर जगह का समस्या है, रखने का समस्या इधर। तो उठाव के लिए शासन प्रशासन से क्या मांग करनी चाहिए? अब यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उठाए, और जल्द मतलब टोकन काटे और धान खरीदी जल्दी करे। जी बिल्कुल, किसान जो है अपने अधिकार के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए जो है वो बात करना चाह रहे हैं। और कुछ हमारे साथ इसी गली में संग्रहण केंद्र के जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। धान उठाव को लेकर के क्या क्या समस्या आपके पास? अब उठाव सरला धान में अभी एक भी न टीओ कटा है न डीओ कटा है, और पतला मोटा बस्ता कटा है, वो भी नहीं के माफिक है, और बहुत विकट समस्या है उठाव के संबंध में। क्या लगता है आपको, उठाव अगर समय पे नहीं हो पाया तो संग्रहण केंद्र आगे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, खरीदी बंद करना पड़ेगा हम लोगों को, जगह नहीं है, जगह की शॉर्टेज के कारण। और उठाव लेट से होने से बहुत हर तरह की समस्या, चाहे रखने के लिए, चाहे लेट होने की वजह से नीचे नीचे सड़ जाता है, और बहुत कुछ समस्या सामने देखने को पड़ सकता है। रख रखाव की बात करें तो फुल वेस्टेज की अगर बात आती है, तो अगर समय पे उठाव नहीं हुआ तो धान कितना खराब हो सकता है? अब ड्रेनेज लगा है नीचे में, अब समय पे उठाव नहीं होगा तो नीचे वाला लेयर का जो बोरा है वो नीचे हाथ नहीं आता, सड़ जाता है नीचे, तो उसमें ड्रेनेज तो जैसे भी लगा है, लेकिन बोरे नीचे वाला जो पूरा खराब निकलता है। जब ये बोरा खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में शॉर्टेज आता है, सिंपल सी बात है। समिति का नुकसान होता है, इससे समिति का ही नुकसान होता है। हाँ, समिति का ही इसमें शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। तो समय पे समिति ही कर्तव्य जा रही है, इससे समय पे उठाव होना। हाँ, समय पे उठाव होना बहुत जरूरी है। जगह है ना, कोई सरकारी बिल्डिंग अभी तक से न पास हुआ है, बहुत हम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यहाँ। मतलब देखा जाए पूरी यदि तूफान आता है तो पूरा जो छावनी है उसको उखाड़ कर ले जाता है पूरा। क्या बताए, बहुत विकट समस्या है यहाँ। भवन तूफान की जो स्थिति बनती है बारिश में, उसमें आप कैसे करते हैं? क्या बताए, जैसे भी ढक कर काम चलाते हैं, उड़ने के बाद फिर ढकते हैं, ऐसे कम से कम एक सीजन में 10 बार ढकना, तोपना, फिर
करना पड़ता है सर। क्विंटल लिमिट है और वर्तमान में अभी 36,000 क्विंटल धान खरीदी हो गई है, जिसमें केवल 5,000 क्विंटल ही संग्रहण केंद्र लग गया है। उसके आगे पूरे 30,000 क्विंटल धान आज भी मेरे यहाँ रखा है और किसानों को इतनी समस्या आ रही है कि कहाँ पे दिन भर घूमे, आके किसान खड़े रहते हैं, जगह की कमी हो रही है। मेरा यही है प्रयास कि सरकार से यही अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके धान का उठाव करे, जिससे समिति को कोई प्रकार का नुकसान ना हो। सर अगर समय पे धान का उठाव नहीं हो पाता तो क्या क्या नुकसान समिति को झेलना पड़ता है? अरे समय में नुकसान ही हुआ भैया, तो जैसे हमने उठाव को लेकर के जो है ये कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद थे और समिति प्रबंधक से भी हमने जो है इस वक्त जो उप केंद्र के प्रबंधक हैं, जो प्रभारी हैं, उनसे हमने बात किया तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो धान उठाव को लेकर के शासन कहीं भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। सिर्फ ये बात जिले के एक केंद्र की नहीं है, ऐसे अनेकों केंद्रों की हालत हम देख के आए हैं। धान खरीदी केंद्र में जो बोरे जो हैं वो छल्ली लगे पड़े हैं, कहीं टीओ की कमी है तो कहीं डीओ कट ही नहीं पा रहा है और शासन को कहीं ना कहीं धान खरीदी के बाद उठाव को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। कवर्धा से सत्येंद्र बटकर।